नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। वसुधा के सिर में वसुधा के पिछले सिर 3 में दिन से पिछले बहुत 3 दर्द दिन हो से रहा बहुत था। दर्द हो रहा दर्द था। की दवा भी दर्द खा की दवा चुकी भी थी खा पर चुकी कोई थी, फायदा पर कोई नहीं हो फायदा रहा नहीं था। हो रहा था। डिजिटल ब्लड डिजिटल प्रेशर ब्लड नापने प्रेशर वाले नापने वाले यंत्र से यंत्र ब्लड से ब्लड प्रेशर प्रेशर नापा तो नापा काफी तो बढ़ा काफी हुआ बढ़ा निकला। हुआ निकला। इसका इसका मतलब जो मतलब ब्लड प्रेशर जो ब्लड वाली प्रेशर दवा वाली वो दवा खा वे रही खा थी रही थी उसका उसका असर असर नहीं नहीं हो हो रहा रहा था। था। बेटे बेटे अमित से अमित से कई कई बार बार कह कह चुकी चुकी थी थी कि कि डॉक्टर डॉक्टर के के पास पास उनको उनको ले ले जाए जाए अपनी अपनी गाड़ी से, गाड़ी पर से, वो बहुत पर वे ज्यादा बहुत ज़्यादा व्यस्त चल व्यस्त रहा चल था। रहा था। नोएडा की नोएडा जिस की जिस सोसाइटी में सोसाइटी में वो वो रह रह रही रही थी थी वो वे काफ़ी काफी सुनसान सुनसान एरिया एरिया में में बनी बनी थी। थी। आसपास आसपास कंस्ट्रक्शन चल रहा कंस्ट्रक्शन था। चल रहा कोई था। मार्केट कोई या डॉक्टर मार्केट या डॉक्टर आसपास थे आसपास ही थे ही नहीं। नहीं। बस बस सोसाइटी सोसाइटी की खुद की एक छोटी की खुद की मार्केट एक थी छोटी जहाँ मार्केट थोड़ा थी बहुत जहाँ जरूरत थोड़ा का बहुत सामान ज़रूरत मिल का जाता सामान मिल था। जाता था। वसुधा वसुधा अपने अपने पति पति सुरेश जी के साथ साथ 6 6 वर्ष वर्ष पूर्व पूर्व अपने अपने गांव गांव से से यहाँ यहाँ नोएडा नोएडा बेटे बेटे के के पास पास आ आ गई गई थी। थी। बेटा बेटा अमित अमित किसी किसी मल्टीनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी में कंपनी में इंजीनियर इंजीनियर था। था। बहू बहू मिताली मिताली भी भी आईटी आईटी इंजीनियर इंजीनियर और किसी थी बड़ी और किसी कंपनी में बड़ी काम कर कंपनी रही में थी। काम कर रही थी। सुरेश और वसुधा सुरेश और हरदोई वसुधा जिले के हरदोई एक जिले गांव के में एक रहते थे। गांव में रहते थे। सुरेश जी वहीं के एक प्राथमिक सुरेश जी विद्यालय से वहीं के एक हेडमास्टर की प्राथमिक पोस्ट से विद्यालय रिटायर हो से चुके थे। हेडमास्टर की पोस्ट वहाँ से 2 कमरों रिटायर का हो चुके छोटा थे। पर पक्का वहाँ मकान 2 था कमरों उनका। का छोटा पर थोड़ी पक्का बहुत खेती मकान बाड़ी था थी उनका। जिसको थोड़ी बटाई पे बहुत उठा खेती रखा था। बाड़ी थी जिसको बंटाई पे उठे हुए थे 2 उनके, बेटे हुए और थे दोनों उनके ही और मेधावी दोनों ही निकले। मेधावी निकले। दोनों में दोनों में सिर्फ सिर्फ 2 2 वर्ष वर्ष का का ही ही अंतर था। अंतर था। हरदोई के हरदोई के इंटर कॉलेज इंटर से कॉलेज 12वीं से पास करने 12वीं के पास बाद करने के दोनों बाद का ही दोनों का ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव पास करने के एग्जाम्स बाद पास करने के लखनऊ बाद के लखनऊ सरकारी के और सरकारी अच्छे और अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग दाखिला हो कॉलेज गया में था। दाखिला हो गया था। इंजीनियरिंग करते करते ही इंजीनियरिंग दोनों करते का अच्छी करते ही कंपनी में दोनों का कॉलेज से ही अच्छी कंपनी प्लेसमेंट में हो गया कॉलेज से ही और बड़ा प्लेसमेंट हो बेटा गया। और अभिषेक बड़ा तो बेटा कुछ साल अभिषेक तो बैंगलोर में कुछ जॉब साल करने के बेंगलुरु बाद में जॉब अच्छा करने ऑफर के बाद मिलने के अच्छा बाद ऑफर मिलने कैलिफोर्निया के चला बाद गया था कैलिफोर्निया चला और गया अब था वहीं और बस गया अब था वहीं बस बीवी गया बच्चों था के बीवी साथ। बच्चों के वही साथ। एक बहुत अच्छी आईटी वही कंपनी में एक ऊंचे बहुत पद पर अच्छी था आईटी और कंपनी में वहाँ की ऊंचे पद और वहाँ की नागरिकता भी मिल नागरिकता गई भी थी मिल गई उसे। थी उसे। अब तो स्वयं अब का तो स्वयं मकान का भी मकान भी खरीद लिया खरीद था लिया था उसने उसने वहां वहां पर। पर। भारत भारत वापस वापस लौटने की लौटने की उम्मीद उम्मीद अब अब ना न के के बराबर बराबर थी थी उसकी। उसकी। माता माता पिता पिता को को वो बहुत वह कम बहुत ही कम फोन ही फोन करता। करता। वसुधा का जब वसुधा का कभी जब भी मन कभी करता मन तो करता बेटे तो बहू बेटे और बहू नौ और 9 वर्षीय वर्षीय पोते पोते आहान आहान और 3 और 3 वर्षीय वर्षीय पोती पोती शीना शीना को को देखने देखने के के लिए लिए वो उनको वह वीडियो उनको कॉल वीडियो कर कॉल लेती कर थी लेती अपने थी अपने मोबाइल मोबाइल से। से। वसुधा वसुधा और और सुरेश जी सुरेश जी गांव गांव छोड़कर छोड़कर यहाँ यहाँ बेटे बेटे अमित के अमित के पास पास आना आना नहीं नहीं चाहते थे। चाहते थे, पर पर जब जब बहू बहू मिताली मिताली गर्भवती गर्भवती हुई हुई तो तो दोनों ने दोनों ने बहुत बहुत जिद जिद करके करके उनको यहाँ उनको यहाँ नोएडा नोएडा अपने पास अपने बुला पास लिया बुला था लिया था ताकि मिताली की गर्भावस्था में ताकि ठीक मिताली से की देखभाल हो गर्भावस्था सके। में ठीक से उसके देखभाल बाद हो जब सके। पोते अंश का उसके जन्म बाद जब हुआ पोते तो भी अंश का उनको जन्म बहू हुआ और पोते तो की भी उनको देखभाल बहू के और लिए पोते की रुकना देखभाल पड़ा। के लिए रुकना शुरू पड़ा। में 1-2 शुरू साल में तक 1-2 तो साल सब तक तो सब ठीक ही ठीक ही चलता चलता रहा। रहा। 6 6 महीने की महीने की मैटरनिटी लीव मैटरनिटी समाप्त लीव होने के समाप्त बाद होने के बाद मिताली को मिताली अंश को को घर अंश को छोड़कर घर अपने छोड़कर ऑफिस अपने जाना ऑफिस पड़ता था। जाना पड़ता था। अपना कर्तव्य अपना समझकर सुरेश कर्तव्य जी और समझकर वसुधा सुरेश बड़े जी और प्यार से वसुधा अंश की बड़े देखभाल प्यार से करते। अंश की समय से देखभाल उसको करते। दूध देना, समय से बेबी उसको फूड दूध देना, देना, नैपीज बेबी फूड बदलना, देना, उसको शुशु नैपीस पॉटी बदलना, करवाना, उसको दूध की शूशु बोतल पॉटी पानी में करवाना, उबालकर दूध ब्रश की से बोतल साफ करके पानी में रखना, उबालकर ब्रश गंदे से नैपीज साफ करके धोना रखना, इत्यादि इत्यादि ढेरों इत्यादि काम। ढेरों काम। बर्तन बर्तन मांजने और मांजने झाड़ू और झाड़ू पोंछा के पोंछा के लिए लिए मेड मेड आती आती थी, थी पर अपना पर अपना नाश्ता और नाश्ता दोनों और समय दोनों का समय का खाना खाना वसुधा को ही वसुधा को बनाना ही पड़ता बनाना था, पड़ता क्योंकि था मिताली और क्योंकि अमित मिताली रात और 8 अमित बजे से रात पहले 8 घर बजे नहीं से लौट पहले पाते घर थे, नहीं क्योंकि लौट उनके पाते थे ऑफिस काफी क्योंकि दूर उनके थे ऑफिस उनके घर काफी से। दूर थे उनके घर से। मिताली सुबह बस मिताली अपना सुबह और बस अमित अपना का और अमित का नाश्ता बना नाश्ता के बना खा के पी के खा ऑफिस पी के निकल ऑफिस जाती निकल थी जाती अपनी थी कार अपनी से। कार से। 65 वर्ष की 65 हो वर्ष चली की हो थी चली थी वसुधा और वसुधा सुरेश
और जी भी सुरेश जी भी 68 वर्ष के 68 हो वर्ष के चुके हो थे। चुके थे। अब पहले अब की पहले तरह की वो तरह वो स्फूर्ति शक्ति ना रही थी दोनों के शरीर में बढ़ती उम्र के कारण। काम के अधिक बोझ के कारण थक जाती थी वो, पर पुत्र और पोते के मोह के कारण, नौकरी पेशा बहू की घर के कामों में सहायता के कारण, प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह, दोनों खुशी खुशी पूरा घर और घर के सारे काम संभाले हुए थे। करीब अभी एक हफ्ते तक पिछले माह बुखार ही में रही वो। वसुधा को डेंगू बाद में हो गया शरीर में था। कमजोरी भी करीब बहुत एक हो गई हफ्ते थी। तक बुखार में सुरेश रही ने वो, एक दिन बाद दबी में जुबान से शरीर में अमित से कहा कमजोरी भी बहुत कि हो कोई गई खाना थी। बनाने वाली लगा सुरेश ले, जी ने एक माँ दिन थक दबी जाती हैं जुबान अब। से अमित से पर कहा अमित भी कि छूटते ही कोई बोला, खाना बनाने क्या वाली लगा ले, पिताजी, माँ आपको थक मालूम जाती भी हैं है अब। यहाँ पर कुक अमित के क्या छूटते रेट ही हैं? बोला, क्या प्रति व्यक्ति पिताजी, 1500 आपको रुपए लेती मालूम है भी है खाना यहाँ को बनाने वाली, यहाँ यही बनाने रेट वाली चल रहे यहाँ। हैं।
हम या 4 यही रेट लोगों चल के रहे 6,000 हैं। रुपए हम 4 लगेंगे। लोगों के वैसे ही 6,000 इतने रुपए सारे लगेंगे। खर्चे हैं, वैसे ही फ्लैट इतने की सारे खर्चे EMI, हैं, फ्लैट की मेंटेनेंस, EMI, गाड़ी का पेट्रोल, मेंटेनेंस, अंश गाड़ी की का दवाई, पेट्रोल, अंश की हगीज का, दवाई, दवा का हगीज का, खर्चा। दवा का अंश खर्चा, थोड़ा बड़ा और हो अंश थोड़ा जाएगा तो बड़ा और इसके हो भी कुक जाएगा तो 1500 रुपए इसके भी लेने कुक लगेगी। 1500 रुपए लेने वैसे भी माँ लगेगी। के हाथ का बना वैसे भी खाना माँ लाजवाब के होता हाथ का है। बना खाना वैसा खाना लाजवाब कुक होता है। बना पाएगी वैसा क्या? खाना कुक बना पाएगी सुरेश क्या? जी मन मसोस के सुरेश जी चुप मन रह मसोस गए। के चुप रह मन गए। ही मन मन ही सोचने मन लगे सोचने कि लगे अच्छा कि खासा अच्छा पैकेज खासा है पैकेज बहू है बहू बेटे का, बेटे का, पर पर माँ को आराम आराम देने देने के के नाम नाम पे पे इनको अपने इनको अपने खर्चे याद खर्चे आने याद आने लगते लगते हैं। हैं। अभी अभी पिछले पिछले हफ्ते ही हफ्ते मिताली को को हल्का हल्का बुखार और बुखार सर्दी जुकाम हो गया था। और उसको सर्दी जुकाम बिस्तर पे हो ही गया था। लेटे रहने की उसको ताकीद बिस्तर करके पे ही अमित लेटे माँ रहने को की सारे ताकीद कामों के करके लिए चक्कर अमित घिन्नी माँ सा को सारे नचाता रहा कामों के था, लिए जबकि चक्कर घिन्नी वसुधा सा को नचाता बुखार में रहा भी था। रसोई का काम जबकि करना वसुधा पड़ा को था। बुखार में भी रसोई का सुरेश जी काम का करना खेती पड़ा था। बाड़ी से जो भी पैसा सुरेश जी का आता था खेती वो बाड़ी से अपनी जो भी और पैसा वसुधा आता की था दवाइयों में, वो वह अपने अपनी और छोटे वसुधा की मोटे दवाइयों खर्चों में और यहाँ के अपने पास में छोटे ही मोटे लगने खर्चों वाली सब्जी और मंडी यहाँ से के पास ताजी में ही लगने सब्जियां वाली सब्जी खरीदने में मंडी से खर्च कर देते थे। ताजी सब्जियां थोड़ा खरीदने में बहुत खर्च कर पैसा ही देते उनके थे। बैंक अकाउंट थोड़ा में बहुत रहता पैसा था। ही उनके बैंक अकाउंट आज में रहता था। सप्ताहांत में आज शनिवार की सप्ताहांत अमित में और शनिवार मिताली की दोनों की अमित और छुट्टी थी। मिताली दोनों की अमित, छुट्टी थी। बेटा आज अमित डॉक्टर बेटा के पास ले आज चल डॉक्टर के मुझे, पास ले चल लगता मुझे, है ब्लड प्रेशर लगता की है ब्लड दवाई प्रेशर की बदलवानी दवाई पड़ेगी बदलवानी मुझे, पड़ेगी मुझे। इससे कोई इससे कोई फायदा फायदा नहीं हो नहीं हो रहा। रहा है। चक्कर से आ चक्कर से रहे आ हैं रहे और हैं सिर में और सिर दर्द में भी दर्द भी बहुत है। बहुत है। वसुधा अमित वसुधा का अमित के कमरे में आके उससे बोली, प्रश्नवाचक चिन्ह क्या कमरे माँ, में आके हम उससे दोनों को बोली, 2 दिन ही तो क्या मिलते माँ, हैं हम आराम दोनों को करने के 2 लिए दिन ही तो और मिलते कहीं हैं घूमने आराम फिरने करने के के लिए। लिए और कहीं आज मैं और घूमने मिताली फिरने के लिए। मल्टीप्लेक्स में नई आज मूवी मैं और देखने जा रहे मिताली हैं। मल्टीप्लेक्स में कल नई दिखा देना मूवी डॉक्टर देखने को। जा रहे हैं। अमित कल झल्लाते हुए दिखा बोला। देना डॉक्टर को। पर बेटा अमित कल तो झल्लाते हुए रविवार है बोला। और कोई डॉक्टर पर रविवार बेटा को नहीं कल तो बैठता। रविवार है वसुधा और बोली, कोई डॉक्टर तो क्या रविवार को हुआ, नहीं एक बैठता। दिन दवाई नहीं वसुधा खाओगी बोली, या डॉक्टर तो को क्या नहीं हुआ, दिखाओगी एक दिन ही दिखाओगी तो तो मर मर नहीं नहीं जाओगी। जाओगी। अमित अमित गुस्से से बोला। बोला। वसुधा हक्की वसुधा बक्की रह हक्की गई। बक्की रह गई। उनके सीने पर उसके सीने हथौड़ा पर सा पड़ा। हथौड़ा सा पड़ा। यह क्या कह यह रहा क्या है कह अमित रहा है अपनी माँ अमित के अपनी लिए? माँ के लिए? मर तो नहीं जाओगी। मर तो नहीं ये जाओगी। शब्द हथौड़े ये की शब्द तरह हथौड़े की उसके तरह मस्तिष्क उसके पर प्रहार मस्तिष्क पर करने लगे। प्रहार करने लगे। ऐसे संस्कार तो नहीं ऐसे दिए थे उसने संस्कार अपने तो बेटों नहीं को। दिए थे उसने बेटे अपने बेटों अभिषेक ने को। तो पहले ही बड़े अपने अभिषेक ने तो पहले क्रियाकलापों ही और अपने अपने हाव भावों क्रियाकलापों से और अपने यह हाव संकेत भावों दे से दिया यह था संकेत कि दे वह दिया था अपने कि वो माता अब पिता अपने माता और भाई पिता से और भाई दूरी से दूरी बनाकर रखना बनाकर चाहता रखना है। चाहता है। छोटा अमित छोटा भी रंग अमित भी दिखाने रंग लगा था। दिखाने लगा था। बाहर खड़े बाहर सुरेश जी के खड़े कानों में सुरेश जी भी के कानों में भी बेटे अमित के ये कटु बेटे शब्द अमित पड़ के चुके ये थे। कटु शब्द पड़ चुके थे। सुरेश जी बीच सुरेश जी बीच में बीच अपने में गांव हो अपने आते गांव थे हो घर आते और थे खेती घर बाड़ी और को खेती देखने बाड़ी के को लिए, देखने पर के लिए। वसुधा को पर छोटे अंश वसुधा की को छोटे देखभाल अंश के की कारण देखभाल के रुकना कारण पड़ता था। रुकना पड़ता था। आंखों में आंखों आंसू में लिए आंसू लिए वसुधा वसुधा अपने अपने बिस्तर पे पर आकर आके लेट लेट गई। गई। उनको उसको अपना अपना गांव गांव घर घर याद आने याद लगा। आने लगा। गांव में गांव उनके में घर के उनके घर आसपास के रहने आसपास वाली रहने अपनी वाली हम अपनी उम्र हम उम्र सहेलियां याद आने सहेलियां लगी, याद आने लगी, जो जो जब जब तब तब उनके उसके घर घर आके आके 2 2 मिनट मिनट बैठकर बैठकर उसके उसके हालचाल ले हाल जाती चाल ले थीं, जाती थी, अपने मन की अपने बात मन बता की बात जाती थीं। बता जाती किसी थी। ने खीर किसी बनाई ने तो खीर उनके घर बनाई तो पहुंचा उनके जाती घर थी, पहुंचा और जाती जब थी, वे कढ़ी और जब वो बनाती कढ़ी बनाती थी तो तो आसपास आसपास अपने अपने पड़ोसियों पड़ोसियों को को बांट बांट आती आती थी। थी। यहाँ तो यहाँ तो सोसाइटी में सोसाइटी में रहने नई वाली उम्र नई की उम्र की लड़कियां लड़कियां एक एक स्माइल तक स्माइल नहीं तक मारती नहीं थी उनको मारती देख थी के। उनको देख के। रविवार का दिन ऐसे ही निकल रविवार का गया। दिन ऐसे ही वसुधा और निकल सुरेश गया। जी ने वसुधा अमित से और कोई खास सुरेश बात जी ने नहीं की। अमित से कोई खास अमित बात और नहीं वसुधा की। भी टीवी पे अमित और वसुधा ओटीटी भी पे कोई टीवी वेब पे सीरीज ओटीटी देखते पे रहे। कोई वेब ना सीरीज ही देखते मिताली और रहे। ना ही अमित ने वसुधा से प्रश्नवाचक उनकी चिन्ह तबीयत के बारे में कुछ प्रश्नवाचक पूछा। चिन्ह नहीं हाँ, मिताली ने नन्हा और न अंश अमित जरूर ने उनके कमरे वसुधा में से आके उनकी तबीयत अपनी के बारे में कुछ पूछा। मनमोहने वाली बातों हाँ, से नन्हा उनका अंश दिल जरूर बहलाता उनके रहा। कमरे में आके। अंश भी अब स्कूल जाने लगा था और उसको स्कूल बस में बैठाने की जिम्मेदारी सुबह सुरेश जी की होती थी और दोपहर में बस से उतरने पर घर लाने की जिम्मेदारी वसुधा की। आज सुरेश जी को दोपहर में सोसाइटी के पास
बने होम्योपैथिक क्लिनिक में अपने घुटनों के दर्द की दवा लेने जाना था। अतः खाना खा के वे वहाँ चले गए। 2 बजे तक ही उनकी क्लिनिक खुलती थी। वसुधा रात भर सो नहीं पाई थी, अजीब सी बेचैनी और सिरदर्द के कारण। अमित का व्यवहार उनको अंदर तक कचोटे दे रहा था। रात में उनका सिर सहलाते हुए सुरेश जी उनसे बोले भी थे कि कितनी बार तुमसे कहा वसुधा कि वापस गांव चलते हैं, पर हर बार तुमने पुत्र के प्रति अपने कर्तव्यों और उनकी ज़रूरतों का हवाला देके मुझे चुप करा दिया। अब समय आ गया है, अंश भी बड़ा हो गया है। अब इन दोनों से कहो अपनी गृहस्थी आप संभालें। हमारा यूज़ कर रहे हैं ये लोग। पता नहीं हमारे पालन पोषण में क्या कमी रह गई जो दोनों बेटे ऐसे स्वार्थी निकले। तुम कहती हो कि अमित हम दोनों से बहुत प्रेम करता है। करता होगा थोड़ा बहुत प्रेम, पर इस प्रेम में अब उसका निजी स्वार्थ शामिल हो गया है।
अगर वाकई उसको हमसे प्रेम होता, हमारा ख्याल होता, तो अब तक उसने तुम्हें डॉक्टर को दिखा दिया होता। आसपास कहीं डॉक्टर होता तो मैं ही ले जाता तुमको ऑटो में बिठाकर। पर यहाँ से 19-20 किलोमीटर दूर उसकी क्लिनिक है और वहाँ जाने के लिए यहाँ से ऑटो बड़ी मुश्किल से ही मिलते हैं। तभी अमित पर निर्भर रहना पड़ता है। होम्योपैथिक वाले वैद्य जी की दवा से तुमको फ़ायदा होता नहीं, वरना तो पास होने के कारण वहीं सबसे अच्छे थे। वसुधा कुछ नहीं बोली, चुपचाप आंसू बहाती रही। अमित, बहू और पोते अंश से अब दूर जाने का मन उनका नहीं करता था, उनके खराब व्यवहार के बावजूद भी। पुत्र मोह में बंधी हुई थी वो। सुबह अंश को सुरेश जी स्कूल बस में चढ़ा आए थे। वसुधा ने भी घर का काम निपटाया और लेट गई। रात भर जागने के कारण कब उनकी आंख लग गई उनको पता ही नहीं चला। दरवाजे की घंटी बजने के कारण हड़बड़ा कर वे उठीं। दरवाज़ा खोला तो अंश खड़ा था। ओह, मैं आज सोती कैसे रह गई, वसुधा ने सोचा। घड़ी पे नज़र डाली तो 1:30 बज रहा था। सुरेश जी वैद्य जी के यहाँ से अभी तक नहीं लौटे थे। अंश स्वयं ही बस से उतर के ऊपर घर आ गया था। 11वें फ्लोर पे फ्लैट था उनका। लिफ्ट होने के कारण आने जाने में कोई परेशानी नहीं थी। वैसे भी अंश अब 5 वर्ष का हो चुका था। रात को खाना खाते समय अचानक अंश मिताली से बोला, मम्मी पता है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। आज दादी मुझे लेने नीचे गेट पे नहीं आई थी तो मैं खुद ही अकेला लिफ्ट से ऊपर आ गया। अंश गर्व से बता रहा था। क्या तुम अकेले ऊपर आए? मम्मी आपको पता है कि बस सड़क के उस पार खड़ी होती है। सड़क क्रॉस करके इधर गेट पे आना पड़ता है बच्चों को। सड़क पे इतना ट्रैफिक रहता है। अंश को कुछ हो जाता तो लिफ्ट में आते टाइम अगर लाइट चली जाती तो कितना घबरा जाता वो। अभी 5 साल का बच्चा ही तो है। मिताली बिफर के बोली। बेटा, रात भर सो नहीं पाई थी, इसलिए कब आंख लग गई मुझे खुद पता ही नहीं चला। वसुधा सफाई देते हुए बोली। आपका आराम ज़्यादा ज़रूरी है मम्मी जी, या अंश की सुरक्षा, मिताली बोली और पैर पटकती हुई गुस्से से अंदर चली गई। माँ, आपको अपने पोते का ज़रा भी ख्याल नहीं। दादी ऐसी होती हैं क्या? अमित ने तंज कसा और अंश को लेके अपने बेडरूम में चला गया। सुरेश जी और वसुधा दोनों हतप्रभ ठगे से खड़े रह गए। हाथ धो के जब सुरेश जी कमरे में आए तो देखा वसुधा सामान बांध रही थी। अपनी अटैची में कपड़े भर रही थीं। कल ही गांव चलते हैं, रिजर्वेशन तो मिलेगा नहीं इतनी जल्दी। कल सुबह की पहली बस पकड़ लेंगे हरदोई की। ऑटो वाला बस स्टैंड तक तो पहुंचा ही देगा। वसुधा सुरेश की तरफ देखती हुई बोली। सुरेश जी ने मुस्कुरा के हामी भरी और वो भी अपनी दवाइयाँ डिब्बे में पैक करने में लग गए। ऊपर वाले फ्लैट की बालकनी में किसी ने अपने मोबाइल में गाना बजा रखा था। आ अब लौट चले, बाँ पसारे राह निहारे, तुझको पुकारे देश तेरा, आ अब लौट चले। गाने की पंक्तियां सुन के दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखकर एक ठंडी आह भरी और सामान पैक करने लगे। सुबह 5 बजे तैयार होके सुरेश जी ने अमित के बेडरूम का दरवाज़ा खटखटाया। अमित ने आंखें मलते हुए दरवाज़ा खोला तो पाया कि माँ पापा दोनों हाथ में अटैची और बैग लेकर तैयार खड़े थे। हम गांव वापस जा रहे हैं बेटा, सोचा जाते वक्त तुमको बता तो दें ताकि तुम मुख्य दरवाज़ा अंदर से लॉक कर सको। क्या आप दोनों वापस जा रहे हैं? क्यों? कब तक वापस आएंगे? हमको पहले से क्यों नहीं बताया? अमित एक ही सांस में सारे सवाल पूछ गया। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि माँ भी वापस चली जाएंगी। मिताली भी उठ के बाहर आ गई। ऐसा क्या हो गया मम्मी जी, जो बिना बताए आप वापस गांव जा रही हैं? उसने पूछा। बेटा, हम तुम लोगों के पास सिर्फ इसलिए आए थे ताकि नन्हे अंश की और बहू की अच्छे से देखभाल हो सके, और ये हमारा कर्तव्य भी था और तुम लोगों के प्रति हमारा प्रेम भी। मुझे खुद पता था कि आया के भरोसे छोटे बच्चे को छोड़ना ठीक नहीं। न्यूज़ में ऐसी खबरें मैं भी देखती थी कि माँ बाप की गैर मौजूदगी में आया ने बच्चे को बुरी तरह मारा। उसकी हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई थी। क्रैच में भी बच्चों की देखभाल ठीक हो जाए इसका कोई ज़्यादा भरोसा नहीं। इसलिए मैं अंश की देखभाल के लिए यहाँ रुकी रही, उसके मोहवश उसकी अच्छी देखभाल हो सके इसलिए। पर तुम लोगों ने मुझको अपने घर की आया, कुक, नौकरानी सब समझ लिया, सिवाय माँ छोड़ के। उम्र हो रही है मेरी, थक जाती हूँ काम कर कर के। अमित ने कभी नहीं कहा कि माँ तुम और पापा भी रात में थोड़ा गर्म दूध पी लिया करो, थक जाती होंगी।
बीमार पड़ने पर हर बार बड़े नखरों के बाद तुमने मुझे डॉक्टर को दिखाया। इंतज़ार करते रहे कि घर में पड़ी दवाई खा के ही माँ ठीक हो जाए तो अच्छा है। पिछली बार डॉक्टर ने मेरी पूरी जांचें करवाने को कहा था, क्योंकि उनको संदेह था कि मुझे हार्ट संबंधी कोई गंभीर बीमारी या ब्लॉकेज वगैरह है। आज पूरे 2 माह हो गए, पर तुमको अभी तक यह ध्यान नहीं आया कि माँ की कहीं सारी जांचें करवा दें। बुखार तक में मैंने घर के सारे काम किए हैं। बेटा, हमें तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए था। बस जिस बात की तुमसे अपेक्षा रखते थे वो था थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी केयर, थोड़ा सा लगाव, अपनापन। पर तुम लोगों ने हमें सिर्फ एक मुफ्त का नौकर समझ लिया, जो कि 24 घंटे तुम्हारे घर की देखभाल करे, तुम्हारे बच्चे को संभाले। ऊपर से तुम्हारे और बहू के मुंह से निकलने वाले कटु वचन, जो कि तीर की भांति हृदय को भेद देते थे। बस बहुत हो गया अमित, अब और अधिक अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। हमारा भी एक आत्मसम्मान है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब हम चलते हैं। हाँ, प्यारे नन्हे अंश की बहुत याद आएगी, उसको हमारा बहुत प्यार देना। वसुधा एक ही सांस में सब बोल गई और आंखों में भर आए आंसू साड़ी के पल्लू से पोंछने लगी। अमित और मिताली हक्के बक्के से रह गए। मम्मी जी, आपका अपमान करने का हमारा कोई इरादा नहीं था, बस गुस्से में अगर मुंह से कुछ निकल गया हो तो माफ़ कर दीजिए। अब अंश को कौन देखेगा घर पे? अगले महीने उसका बर्थडे भी आ रहा है, बर्थडे करके चली जाइएगा। मिताली ने तुरुप का पत्ता फेंकने की कोशिश की। नहीं बहू, बहुत हो गया अब हम जा रहे हैं। वहाँ जाके मुझे खेती बाड़ी भी देखनी है। इलेक्शन आने वाले हैं, हम लोगों का आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड वहीं का बना हुआ है। हर बार हम दोनों के वोट बेकार चले जाते हैं। इस बार वहाँ जाके अपने वोट डाल के अपने नागरिक अधिकार का प्रयोग भी करेंगे। तुम लोग अंश की देखभाल के लिए कोई नौकर रख सकते हो। बीच में कभी अंश से मिलने का मन हुआ तो 2-4 दिन को आके मिल जाएंगे उससे। अब हम चलते हैं। सड़क के पार ऑटो मिल जाएगा बस स्टैंड के लिए। सुरेश जी थोड़े कड़े स्वर में बोले और दोनों अपना सामान उठा के घर से बाहर निकल गए लिफ्ट की ओर। अमित और मिताली ठगे से खड़े रह गए। अमित में इतना साहस भी न हुआ कि आगे बढ़कर उनको रोक सके। वसुधा और सुरेश जी के जाने के बाद मिताली और अमित को बारी बारी से अपने ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी, क्योंकि अंश को देखना बहुत ज़रूरी था। किसी आया के बारे में सोसाइटी में पूछताछ की तो कोई भी ढंग की नहीं मिल पाई। किसी के पास समय नहीं था तो कोई बहुत बढ़ा चढ़ा के पैसे मांग रही थी। मिताली और अमित के सामने एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई थी। अब दोनों को आभास हो रहा था कि माँ पापा कितने अच्छे से सारा घर संभाले हुए थे। ये दोनों तो अंश और घर की देखभाल, खाने सफाई इत्यादि सब कामों से बेफिक्र हो चले थे। अब आटे दाल का भाव पता चल रहा था दोनों को। झक मार के मिताली ने मायके से अपनी माँ को बुला भेजा कि नहीं आया मिलने तक वही घर की और अंश की देखभाल करें। मिताली की माँ आशा जी भी लगभग वसुधा की ही उम्र की थीं। उनके आने के बाद अमित ने नोटिस किया कि मिताली सुबह 1 घंटे और जल्दी उठकर सबका नाश्ता और खाना बना देती थी। दोपहर का साथ ही मशीन लगा के 1 दिन पहले के कपड़े भी धो जाती थी ऑफिस जाने से पहले। अमित ने उसको टोका भी कि इतनी सुबह क्यों उठ जाती हो, अंश की नानी खाना वगैरह सब बना ही लेंगी। उनकी उम्र हो चली है अमित, इस उम्र में इतना सारा काम करेंगी तो थक नहीं जाएंगी। मेरे घर आई हैं तो मेरा कर्तव्य है कि अपनी माँ को पूरा आराम दूँ। मिताली छूटते ही बोली, थोड़ी तुनक के। अमित को धक्का सा लगा। मिताली को अपनी माँ की उम्र और काम का इतना ख्याल। मेरी माँ पूरे दिन घर के कामों में खटती रहती थीं, थक जाती थीं, तब मिताली को उनकी उम्र या थकान का ख्याल नहीं आया। और तो और स्वयं अमित और मिताली ने उनको न जाने कितनी बार खरी खोटी सुनाई, जरा जरा सी बात पर। और अब तो मिताली ने डांट डांट कर अंश को भी समझा दिया था कि वह अकेले ही लिफ्ट से उतरकर स्कूल बस में बैठ जाया करे। ऊपर वाले फ्लैट में रहने वाले शर्मा जी का बेटा बड़ा है, उसी के स्कूल में पढ़ता है, वही उसको बस में बिठा दिया करेगा साथ में, और उतरते समय दोनों साथ साथ वापस आ जाएंगे। नानी को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। अमित को अपने ऊपर ग्लानि होने लगी। उसकी आंखें खुलने लगी थीं और अपने माँ पापा के साथ किए गए दुर्व्यवहार पर उसका मन उसको धिक्कारने लगा था। उस रात मन ही मन उसने एक निर्णय लिया। इंटरनेट पर देर रात तक वह एक वेबसाइट पर पुलिस और रिकॉग्नाइज संस्था द्वारा
वेरीफाइड नौकरों और बेबी सिटर्स की लिस्ट देखता रहा। कुछ नंबर उसने अपने मोबाइल में सेव किए और उन्हीं में से किसी एक को घर के कामों के लिए लगाने का फैसला लेकर सुबह उनसे बात करने की सोचकर सो गया। सुबह उठते ही उसने उनमें से 4-5 मेड को फ़ोन करके घर आने को कहा ताकि उनका इंटरव्यू लेके किसी एक को घर के कामों और अंश की देखभाल के लिए रख सके। दिवाली नज़दीक ही थी। उसने दोपहर लंच टाइम में पापा को फ़ोन लगाया। हेलो पापा, कैसे हो आप लोग? दिवाली आने वाली है। मैं आप लोगों का रिजर्वेशन करा देता हूँ। इस बार दिवाली हमारे साथ ही करनी है। पर बेटा, हम लोग अभी नहीं आ सकते। तेरी माँ को दिखाने मुझे लखनऊ भी जाना है। वहाँ पीजीआई में सारी जांचें करवा लूँगा। सुरेश जी ने प्रतिवाद किया। पापा, बस 15 दिन रह के चले जाना। माँ को दिखाने के लिए मैंने फोर्टिस हॉस्पिटल में वहाँ के कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के एचओडी से बात कर ली है। उनसे मेरी जान पहचान है। अपॉइंटमेंट आसानी से मिल जाएगा। सारी जांचें यहाँ अच्छे से हो जाएंगी। मैं आप लोगों को ज़बरदस्ती अपने यहाँ नहीं रोकूंगा, बिना आपकी मर्ज़ी के। माँ को फ़ोन दो ज़रा, अमित अनुरोध करते हुए बोला। सुरेश जी ने वसुधा के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया। हेलो माँ, बचपन में मैं जब गलती करता था तो आप मेरे कान मरोड़ देती थीं। आज भी आपका वही छोटा सा अमित अपनी गलती के लिए शर्मिंदा है और कान मरोड़वाने के लिए तैयार है। कब आ रही हो मेरी डांट लगाने, मेरे कान मरोड़ने? मुझे माफ़ कर दो माँ, जल्दी से आओ। अंश अपनी दादा दादी को बहुत याद कर रहा है। अमित ने रुंधे हुए गले से कहा। जल्द ही आऊँगी बेटा, तेरे मनपसंद कढ़ी चावल भी तो बना के खिलाने हैं तुझे। वसुधा अपनी रुलाई रोकते हुए बोली। अमित के पश्चाताप के स्वर को पहचान चुकी थी वो। आखिर बेटा था उनका, कोई दुश्मन नहीं। शाम को घर वापस लौटकर अमित ने मिताली को बता दिया कि माँ पापा दिवाली पर आ रहे हैं और साथ ही कड़े स्वर में ताकीद भी कर दी कि इस बार वे माँ पापा का पूरा ख्याल रखे, उनके साथ दुर्व्यवहार ना करे, वरना उसको अमित के मन से उतरते देर न लगेगी। अंदर ही अंदर मिताली को भी एहसास तो था ही अपनी गलतियों का। आंखें झुका के अमित से माफ़ी मांगकर वह अपनी माँ के कमरे में चल दी, जो कि दिवाली पर वापस अपने घर जाने की तैयारियों में लगी थी। सबके मन पे छाया हुआ घना कोहरा छट चुका था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हुए कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।